तो चारधाम यात्रा 10 मई से उत्तराखंड में शुरू है। 12 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खुले। उसके बाद चारों धामों में निरंतर यात्रा चल रही है। भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो इस वक्त उत्तराखंड इन चारों धाम में आ रहे हैं। लेकिन इसी के बीच जो सरकार के दावे हैं और विपक्ष के सवाल हैं, वो लगातार बने हुए हैं। तमाम ऐसे सवाल विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से चार धाम में अव्यवस्थाएं हैं। लेकिन सरकार का दावा है कि जिस तरीके से यात्रा आगे बढ़ रही है, हम अपडेट कर रहे हैं और इसी के चलते तमाम चीज़ें अपडेट की भी गई हैं। चलिए चर्चा शुरू कर देते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका स्वागत कर लेता हूं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आशीष नौटियाल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजेश बिष्ट जी जुड़ गए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। बिष्ट जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ यूकेडी के प्रवक्ता दीपक रावत जी हैं, बहुत स्वागत है। डी के पाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैकुरी सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत राजेश जी आपसे कर लेता हूं। 10 दिन हो गए हैं यात्रा के और रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं। चार, अगर केदारनाथ की बात करें, यहाँ तो 2,81,000 जो है संख्या पहुंच गई है। ये पहली दफा है जो पुराने सारे रिकॉर्ड जो है शुरुआती दिनों में ही टूट रहे हैं। अब एक नई मुख्यमंत्री ने भी कहा, एक समीक्षा बैठक हुई, उसके बाद ये कहा गया कि 31 मई तक जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है उसको बंद कर दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु हैं कबीर जी जो यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं हो पाएंगी और किस तरीके से क्या वो इतने दिनों तक इंतजार करेंगे? मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार ने पिछले वर्षों में यहाँ पे आए यात्रियों का स्वागत किया, चारों धाम में जो सुविधाएं व्यवस्थाएं दूर दूर से आने वाले लोगों को दी जा सकती थी, उन व्यवस्थाओं का ही असर है कि जो श्रद्धालु यहाँ से संदेश लेके देश या विदेश के अन्य हिस्सों में जाते हैं, वो जरूर यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में वहां बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और जिसका फायदा इस प्रदेश को इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि जो रिकॉर्ड संख्या पिछले विगत वर्षों में देखने को मिली है, उन वर्षों के मुकाबले में ये जो संख्या है, ये काफी बड़े उछाल के साथ इस प्रदेश के अंदर आई है। ठीक है। और रही प्रदेश की एक अपनी सीमा है किसी भी व्यवस्था को देने में, चाहे वहां पे लोगों की आने जाने की व्यवस्था को देखना है, उनके रहने की व्यवस्था को देखना है, उनके खाने पीने की व्यवस्था को देखना है, और ऊपर से जिस तरह से हम लोगों के इस प्रदेश की जो पर्वतीय जिस प्रकार से कभी बारिश हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, यात्रा बीच में रुक जाती है, ये सारी चुनौतियों का सामना सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रही है। और मैं जो देख पा रहा हूँ या जो यहाँ पे श्रद्धालु देख पा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं में जितनी अच्छी और सुदृढ़ व्यवस्थाएं हो सकती है, वो प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाने का पूरा प्रयास कर रही है। और जो रजिस्टर्ड हमारे श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, उनका तो आना जाना बहुत अच्छे तरीके से हो जा रहा है। जो ऑफलाइन श्रद्धालु जो सरकार के अनुमान से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंच गए हैं, उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। व्यवस्थाएं जैसे जैसे सुचारू होंगी, आपकी सुरक्षा को देखते हुए, यहाँ के मौसम की परिस्थिति को देखते हुए बेहतर होगी। आप जिन स्थानों में हैं, वहां पे नोडल अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी के साथ नियुक्ति की गई है। जो भी परेशानी होती है, आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए, आप वहां बात कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ऐसा मेरा आपके माध्यम से सभी से निवेदन होगा। ठीक है, ठीक है। आशीष नौटियाल जी, इसी को लेकर बात, 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। अब सवाल ये आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो यहाँ पहुंचे हुए हैं, अब वो इंतजार करेंगे। लेकिन बिजली ने बताया कि ठीक है, उनके लिए व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, चाहे खाने की बात हो, रहने की बात हो, कोई दिक्कतें नहीं होंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें। देखिए, बड़ा आसान होता है एसी रूम में बैठकर दूसरे को बोलना, आप पैसे में कैसे रखें, किस तरह हालत कर रखी है आपने। आपको पता है किस तरह हरिद्वार के अंदर वेटिंग रूम में किस तरह लोग ऐसे सो रखे हैं, ना पंखा, ना हवा, ना पानी, किस तरह रह रहे हैं लोग, पानी तक की व्यवस्थाएं नहीं है। बड़ा बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। आपने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा क्यों? अगर आपके बस की व्यवस्था नहीं थी तो आपने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बोला क्यों? और जो निकल पड़ा अपने शहर गांव से या अपने कहीं दूर दराज से, उस आदमी के पास क्या इतनी व्यवस्थाएं हैं कि वो इतने दिन खाना पीना कर सकेगा अपना, या बिना दर्शन के चले जाएगा? ये लोग बड़े पापी लोग हैं। जो लोग दर्शन करना चाहते हैं उन्हें दर्शन भी नहीं करने दे रहे, भगवान के द्वार में रोकने वाले लोग हैं ये। और जब आपको पता था कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, तो आपको व्यवस्थाएं नहीं करनी चाहिए थी? आपने कहां पार्किंग की व्यवस्थाएं की, किस तरह से आपने व्यवस्थाएं बनाई जो लोगों को रोकना पड़ रहा है? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और फेलियर सरकार है। ये फेलियर का प्रतीक होता है कि जब कोई आदमी आ रहा है और भगवान के द्वार में दर्शन भी नहीं कर पा रहा, तो ये तो बड़ा ही एक ऐसा युग आ गया
जो पहले के जमाने में राक्षस हुआ करते थे, जो रोकते थे किसी को पवित्र काम करने से, उसी प्रकार के भाजपा वाले राक्षसों की तरह खड़े हैं कि हम आपको दर्शन भी नहीं करने देंगे, दर्शन की व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात क्षमता तो फिर क्या है चीज ना रह कि गई बताएं आप? क्षमता इतनी है तो इस हिसाब से तो भेजेंगे, अब एक साथ कैसे देखिए, भेजेंगे? तो क्यों कूदे मार दे, रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड क्या ऐसे टूटेगा कि लोग इतने परेशान होंगे? रिकॉर्ड इस बात का टूटेगा कि इतने यात्री बिना दर्शन के वापस जाएंगे। व्यवस्थाएं तो बनाने से बनेंगी। आप उन्हीं पुरानी सड़कों के ऊपर अगर व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश करेंगे, उसी पुराने स्ट्रक्चर पे अगर व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनेगी? व्यवस्था तो बनाने से बनती है। आपने कैसे टीम लगा रखी है, कहां से लोग आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, जाम के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सब व्यवस्थाएं तो आपको बनानी पड़ेगी। और वहां तो बताओ कितने बेचारे जो हैं यात्री जो हैं बेचारे दर्शन करने आए और जो बेचारे मर गए। ठीक है, तो आप किस ये तरह कह की रहे व्यवस्थाएं बना रहे हैं हैं, आप ये कह रहे हैं कि पहले ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए था, यही कह रहे हैं आप? देखें, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा, ये वो करते करते यात्रा भी खत्म हो जाएगी। कह देंगे बहुत भव्य यात्रा कर दी हमने, देखो उस दिन फूल बरसाने का काम किया और ठीक है। लोगों को परेशान करने का दीपक काम रावत किया। जी। सिर्फ घुमा रहे हैं जनता को और कुछ नहीं। ठीक है, दीपक राव जी। सरकार पूर्णतः अपने प्रयासों में जितने वो प्रयास कर रही है इस यात्रा को सुगम बनाने की, सब में फेल हो चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार संचार के माध्यम से नित्य प्रतिदिन इस विषय में कोई एक भी दिन, जिस दिन 10 तारीख से ये यात्रा शुरू हुई है, एक भी दिन ऐसा नहीं है समाचार पत्रों का जब सरकार की व्यवस्था की पोल ना खुली हो और ना उन्होंने इसमें चर्चा करी हो। मैं पूछना चाहूंगा, और एक दिन ऐसा नहीं है कि जब यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी ने रोज अपने अपने स्टेटमेंट बदले हैं। एक दिन वो कहते हैं कि चार धाम की यात्रा सुचारू चल रही है, दूसरे दिन वो कहते हैं, दूसरे दिन समाचार पत्रों के माध्यम से कहते हैं कि नहीं, जो ऑफलाइन वाले हैं वो ना आए, तीसरे दिन कहते हैं जो जिनका पंजीकरण किसी भी तरीके का ना और खाओ वो बिल्कुल ना आए, फिर एक दिन उनका सुगुफा छेड़ देते हैं कि अब यात्रा प्राधिकरण बनाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार चाहती क्या है? जब ये इस यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी तब इन्हीं के प्रवक्ता और इनके नेतागण मंचों से क्या कह रहे थे कि ऑफलाइन में हमारे, ऑनलाइन में हमारी 25 लाख से 20 लाख से ऊपर लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और ऑफलाइन हम खोल देंगे। जब आपको पता था, आप अपनी क्षमता के बारे में जानते थे, क्यों खोला आपने ऑफलाइन? ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों खुलवाए गए जब आपको पता था कि 25-20 लाख से ऊपर के लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और हमारे जो प्रदेश की क्षमता है, ये जो व्यवस्थाओं की क्षमता है, हम उसे नहीं पूरी कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी किसके कहने पे वो ऑफलाइन व्यवस्था खोली गई और उसका परिणाम क्या निकला? एक हफ्ते में वो व्यवस्था भी चरमरा गई और आज आपने ऑफलाइन व्यवस्था भी बंद कर दी। ये जो आज नित्य नए आदेश, नित्य नए निर्णय सरकार रोज ले रही है चार धाम यात्रा के बारे में, एक दिन भी 10 तारीख से लेकर आज तक हम जहां बैठे हुए हैं, जब ये चर्चा कर रहे हैं, ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा जब चार धाम विषय ना हो। आप सोशल मीडिया को खोल लीजिए तो चार धाम की अव्यवस्था के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। सोशल मीडिया में जो लोग भोग रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, जिन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो लोग बोल रहे हैं। तो इसमें विपक्ष तो कुछ नहीं बोल रहा ना, ये तो जनता बोल रही है। सब सार पूर्णतः फेल होती है। विपक्ष नहीं चाह रहा है, ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये यात्रा इस प्रदेश की है। लेकिन जिस तरीके से इस यात्रा में लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस व्यवस्था को देखने के बाद लगता है कि पूर्णतः तैयारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की नहीं थी। ठीक है, डीके पाल जी, अब यही बातें चल रही हैं कि रजिस्ट्रेशन को लेकर, लेकिन सरकार का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऑफलाइन भी अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इसकी दिक्कतें शुरू पहले दिन से हमने देखा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें हुई थी। ठीक है, विपक्ष के तौर पर ये सबका कहना है कि पहले शुरू से ही नहीं करते। अब सरकार का ये दावा है, इसमें ये कहना है कि हम शुरू से ही नहीं करते, इतनी ज़्यादा संख्या आएगी इसका अंदेशा नहीं था। देखिए, निश्चित रूप से ये हर साल का पार्टी का रोना धोना हो गया है। हर साल यहाँ हमारे राज्य में चार धाम की यात्रा के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। हर बार यही शुरुआती दौर में ही सरकार का जैसे समर्पण करना उन लोगों को, भाई तुम आओ, राम भरोसे आओ, और राम भरोसे दर्शन होते ठीक है, नहीं तो घर जाओ। ये हमारे जो यात्रा चार धाम की होती है, हरीश मैखुरी जी बैठे हैं हमारे आदरणीय, और हमारे साथी बहुत ही सम्मानित साथी जो है ना बैठे हैं, हमारे आशीष नोडियाल जी और तमाम साथी बैठे। मैं ये बात समझना चाहता हूँ कि ये कोई यात्रा अभी से थोड़ी ना प्रारंभ हुई है। इससे पहले तो जब शोशोबाजी नहीं हुआ करती थी सरकारों की, जब सरकारों का इन्वॉल्वेशन नहीं होता था, स्वयं लोग थोड़ी बहुत व्यवस्था गेट वगैरह की हुआ करती थी, ऋषिकेश से लेकर के फिर देवप्रयाग से पहले, उसके बाद में फिर आगे
श्रीनगर से थोड़ा सा आगे, ऐसे 4-5 गेट हुआ करते थे, रोक देते थे, लोग आराम से जो है ना दर्शन के लिए निकलते थे। अरे उससे बढ़िया तो वही व्यवस्था थी। लोग भी तो अभी कम अभी आते शरह थे। किस बात का ले रही है सरकारें? लोग भी तो कम मैं जिस बात पे कहना चाह रहा हूँ, शरह अगर सरकारें ले रही है और लेना चाहती है राजनीतिक रूप से, तो जिम्मेदारी सरकार की ही बन जाती है। लेकिन मैं तो समझना चाहता हूं कि भाई ऐसे कैसे आपका नाम होगा राज्य का, इस प्रकार से कैसे आप जो है अब इस राज्य के जो अर्थव्यवस्था है उसको ठीक कर पाएंगे, क्योंकि पर्यटक हमारा सबसे बड़ा आर्थिकी का एक मजबूत यंत्र है उत्तराखंड में। पर्यटक, खासतौर से ये 4 धाम की यात्राएं, इसी में गर्मी का, इसी में 4 धाम का, इसी में लोगों का आना जाना, इसी में छुट्टियां सरकारों की, इसी में स्कूलों की छुट्टियां और इसी में परेशानियां। तो सरकार को अपने कहने पर खरा उतरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जी अपनी जगह जो बात कर रहे हैं, हो सकता है वो अपने तथ्यों के आधार पर ठीक कर रहे हो, लेकिन इस राज्य में हर साल जितनी दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, सरकार उसके आंकड़े तक भी नहीं दे पाती है। 40 से 45 लगभग वहां पर जो है ना कैजुअलिटी हो चुकी है, लेकिन सरकार लोगों को आईना दिखा रही है, सही रिपोर्ट भी पेश नहीं कर पा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने तो हमेशा से कहा है कि सरकार को किसी श्राइन बोर्ड जैसी व्यवस्था के ऊपर इन 4 धामों की पूरी व्यवस्था को छोड़ देना चाहिए, बना देना चाहिए, जो उत्तराखंडियों के हाथ में हो, यहाँ के मठाधीशों के हाथ में हो, यहाँ के जो मुख्य पंडित है इन 4 धामों के, उनके हाथ में उनको जोड़ करके, और हरीश मेघुर जी जैसे तमाम ऐसे जैसे 10-20 लोगों को जो उत्तराखंड के बारे में भौगोलिक आधार पर सब कुछ समझते हैं, ऐसे लोगों की 30-40-50 लोगों की एक टीम बना करके एक श्राइन बोर्ड के जैसी कोई संस्था, एक व्यवस्था खड़ी कर दे, तो सरकार से अच्छी हम 4 धाम यात्रा करा लेंगे। हरीश मेघुर जी, क्योंकि तमाम जो सवाल है वो तो उठ रहे हैं, लेकिन अभी बात आई प्राधिकरण की कि एक यात्रा प्राधिकरण बनाएंगे। सरकार ने इस तरीके का एक सुझाव और एक बात रखी। अभी यात्रा प्राधिकरण कैसे होगा, क्योंकि इससे पहले त्रिवेंद्र रावत सरकार श्राइन बोर्ड ला रही थी, यहाँ पर आया था, उसके बाद विरोध हुआ, फिर भाजपा सरकार लाई, भाजपा सरकार ने ही वापस ले लिया। ऐसा है ना, जो ये श्राइन बोर्ड है, यदि ये सरकारी नियमों से चलेगा ना भाई जी, तो कल को इसमें कोई अधर्मी और विधर्मी भी आके बैठ जाएगा, मतलब सचिव बन के, अध्यक्ष बन के उसका, तो क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के नियमों से चलेगा, संविधान से चलेगा। ये धार्मिक यात्रा है शुद्ध हिंदुओं की, तो ये हिंदुओं की धार्मिक यात्रा कोई सरकार की कृपा से नहीं चल रही, तो उसके लिए आपको किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं। जो 4 धाम विकास, मतलब वो था, क्या बोलते थे, जो भी था बोर्ड था, देवस्थानम बोर्ड, उसको डेवलप करते, वो भी ना करे। जो 4 धाम मंदिर समितियां हैं, बद्री केदार की अलग है, गंगोत्री यमुनोत्री की अलग है, इसको पावरफुल बनाइए, इसको 1000 करोड़ का बजट दीजिए और उस समिति के में भर्ती करिए। वो भी सरकार के नियमों ही से चल रही, लेकिन थोड़ा सा उसकी लोकल बॉडी है, इसलिए वो जो है सरकार की कृपा पर नहीं है, संविधान से नहीं चलती है, और संविधान की उसको आवश्यकता भी नहीं है, हिंदुओं का बहुत पुराना विधान है। तो इस बात को पहले समझना पड़ेगा। अब दूसरी बात, हमारे जो मतलब चर्चा है उसके लिए कोई एक्सपर्ट बुलाए जाने चाहिए थे, जो मैं समझ पा रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टियां तो बीजेपी कहेगी हम बहुत कर रहे हैं, दूसरी पार्टी कहेगी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सब सरकार ने करना था। और सरकार ने करना था तो तुमने क्या किया भाई, 70 साल तक तुम भी कुछ कर लेते, इनको भी बहुत कुछ करना चाहिए अभी। तो ना ये कुछ कर रहे हैं, ना पहले वालों ने कुछ किया, सच ये है। कुछ करते तो आज ये व्यवस्था क्यों होती। हमारी जो यात्रा है वो मुश्किल से 10-5 हजार लोगों के लिए डिजाइन की गई है पहले से, तब ज्यादा से ज्यादा 1 लाख की। इस बार पहले हफ्ते ही 26 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो इतनी बड़ी भीड़ के लिए ना हमारा वर्तमान सरकार तैयार है, ना पिछली सरकार ने कुछ किया, सच ये है। अब रही बात कि होना क्या चाहिए, तो मैंने कल भी कहा था, हम सबसे पहले होना ये चाहिए, आप पार्किंग बनाइए, जगह जगह एक्वायर करे सरकार विद इन नो टाइम, और बड़ी बड़ी पार्किंग बनाइए। दूसरा, जो पैदल यात्री हैं उनको क्रम से भेजिए, रोकिए मत यात्रा को। यात्रा कोई आपकी कृपा से नहीं चल रही है, न सरकार की कृपा से चल रही है, न विपक्ष की न पक्ष की। यात्रा लोगों की धार्मिक आस्था के कारण चल रही है। और दूसरा, लोग मैदानी इलाकों में गर्म से परेशान है, थोड़ा सा कुछ दिन ठंड का आनंद लेना चाहते हैं। तीसरा, लोग अब संपन्न हो गए हैं, पहले से हर आदमी कार से आ रहा। पहले लोग जो हैं जब यात्रा करते थे पुराने जमाने में, आज से 20-30-40 साल पहले, तो अपने घर वालों को बोल के आते थे, भाई आए ना आए, दोबारा घर भर भेंट के आते थे, वापस चले गए तो अच्छा, ना चले गए तो जय राम जी की। लेकिन अब यात्री यहाँ मजे लेने भी आता है, तीर्थाटन कम, पर्यटन कम, सब एक साथ कर रहा है।
तो इसलिए सरकार को उसी अनुरूप व्यवस्था बनानी पड़ेगी। पुराने ढांचे से, पुराने क्रम से ये चलेगा नहीं। अब तो सरकार को बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहे। तो मंदिर समिति को थोड़ा सा बड़ी पावर दो, ज्यादा पावर बिठाओ। वहां आपने एसडीएम रैंक का अधिकारी बना रखा है, उसको कुछ पावर ही नहीं है, मजिस्ट्रेट पावर नहीं है, वो किसी दुकान को नहीं साइड कर सकता जहां जाम लगा हुआ है। हाँ। उसी समय जो है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाएंगी कि इसको तो पावर ही नहीं, कैसे हटा दिया। तो थोड़ा सा एक पावरफुल डीएम रैंक का अधिकारी इन चारों धामों के लिए कम से कम रखा जाए, जो इसको व्यवस्था अच्छी पार्किंग बने। बद्रीनाथ में रोपवे का काम तुरंत शुरू हो। रुद्रनाथ में जो यात्रियों को वहां लोग भगा रहे हैं, वो वन विभाग वाले, केदारनाथ वन प्रभाग वाले, उनको थोड़ा सा समझाया जाए। जो यात्री जाना चाहता है उसको जाने दो। ठीक है। हमारा हेमकुंड का रोपवे बनना है, प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर रखा है, तो उस पर काम भी शुरू करो। बद्रीनाथ केदारनाथ में जो सौंदर्यकरण होना है उसको तत्काल करो। अब व्यवस्था 1 करोड़ लोग आएंगे तो जाएंगे कैसे? आपने पुराने वालों ने सारा ही वहाँ अतिक्रमण करवा रखा था। साढ़े चूड़ी बेचने वाले वहाँ जो है अतिक्रमण करके दुकान खोल के बैठे हैं पैदल रास्ते में भी, पैदल जाने का नहीं है वहाँ। तो उसको पहले ठीक करो, अतिक्रमण हटाओ, पार्किंग बनाओ, तब जाके यात्रा ठीक होगी। नहीं तो आप यहाँ भाषण करते रहिए, कुछ नहीं होगा, आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। ठीक है सर। तो मेन यही है। ठीक है सर, बिल्कुल अच्छा सुझाव आपका। राजेश बिष्ट जी, अब बात आती है यात्रा प्राधिकरण आप लोग लेकर आ रहे हैं, तो जो बीकेटीसी है या फिर गंगोत्री यमुनोत्री की जो समितियां हैं उनको भी तो मजबूत बनाया जा सकता है, या फिर प्राधिकरण में क्या होगा, किस तरीके का खाका है, कुछ आप जिसको बता सकें कि प्राधिकरण आएगा तो ये काम करेगा। रवि जी, जो प्राधिकरण बनाने की बात हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा उसकी जानकारी नहीं, लेकिन समझ है एक बात की कि जो मैं समझ पा रहा हूं कि वो इस तरह का एक प्राधिकरण बनाना चाह रहे हैं जिसमें चारों धामों के जो पदाधिकारियों की, जहां पे अभी मैखुरी जी ने बात करी, मुझे लगता है कि उसमें डीएम रैंक, सचिव रैंक का अधिकारी होगा। उसके कंट्रोल से जहां पे भी व्यवस्थाएं और अव्यवस्थाएं जिनको सुधारा जा सकता है समय के हिसाब से, जिसमें सरकार को सीधे एंटरटेन ना करके प्राधिकरण को पावर दे दी जाए और प्राधिकरण उस लिहाज से वहां पे काम करना शुरू करे। और थोड़ा सा ये जो यात्रा का समय, मैं समझ रहा हूं कि 6 महीने का समय रहता है, तो 6 महीने के समय में लोगों को, जैसे गर्मी की बात आ रही है, अपने वाहन होने की बात आ रही है, ये बातें बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए बहुत प्रभावित करती है ये सारी चीजें। जैसे सार्वजनिक वाहनों से जाना, और उसमें आदमी अगर एक गाड़ी लेकर आ रहा है, 7 सीटर गाड़ी है, उसमें 2 यात्री जा रहे हैं, तो भी गाड़ी अपना रास्ता घेर के चल रही है। लेकिन अगर सार्वजनिक साधनों से सरकार अपने साधनों की व्यवस्थाएं लोगों को दे और उनसे कहे कि आपकी ये जो चाहे एसी गाड़ियां हो जाएं, कोई टेम्पो ट्रेवलर टाइप की गाड़ियां हो जाएं, जो लोगों को एक निर्धारित किराए के साथ वहां तक पहुंचाए और बड़ा उनके दर्शन बड़ा करा के रोजगार नियमित मार्ग भी से मिलेगा। लाए, तो मुझे लगता है एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ठीक है बिजी। आशीष नौटियाल जी, क्योंकि बिजी ने एक बात कही कि मैखुरी सर भी बोल रहे थे कि यहाँ पर जिस तरीके से अब सब लोगों के पास अपने वाहन है, सभी वाहन यहाँ आ जाएंगे, और हमारे जो 4 धाम है उनकी क्षमता तो उतनी है ना, क्षमता नहीं बढ़ा सकते हम, कितनी भी जो सुविधाएं हैं उनको लेकर चाहे कितने भी आरोप हों। लेकिन इस तरीके से हर साल जो यात्रा जिस तरीके से बढ़ रही है, अगर हम केदारनाथ की बात करें तो वहाँ पर 2,81,000 श्रद्धालु पहुँच गए, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या है सर। कैसे तमाम मैनेज हो पाएगा इन सब चीज़ों का? तो इसमें आप लगता है कि जो प्राधिकरण की बात आ रही है उसको लेकर थोड़ा सा गंभीरता होगी और फिर आगे ये चीजें नहीं आएंगी? देखिए, जिस बात को बिष्ट जी समझ रहे हैं उसी बात को हम भी समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हम सब लोग समझ रहे होंगे, आम लोग समझ रहे हैं समझो, पर जो सत्ता में ऊपर बैठा है जिसने कुछ करना है वो उसके समझ में नहीं आ रही है। आप बताएं, अगर वाकई ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएं कि जो उत्तराखंड के बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं वो मोहन के पास या कहीं पे भी जहाँ पे हमारा वो एरिया पड़ता है वहाँ रुक जाएं और वहाँ से हमारी गाड़ियां उनको लेके आएं और उन्हें यात्रा कराएं, तो मेरे ख्याल से ना तो पार्किंग की दिक्कत होगी, ना इतने दुर्घटनाएं होंगी, क्योंकि वहाँ का आदमी, लोकल आदमी जब गाड़ी चलाएगा तो दुर्घटनाएं कम होंगी। वहाँ पे हर तरीके की व्यवस्थाएं बन जाएंगी और रोजगार तो बढ़ना ही बढ़ना है, यहाँ के ड्राइवरों को रोजगार मिलेगा। पर ये व्यवस्था बनाएगा कौन? ये सरकार की तो काम है, पर सरकार बनाना नहीं चाहती। ये बीसी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। हमने हर बात इस बात को कहा है, कभी भी डिबेट में हम इस बात को कहते हैं कि ट्रैवलिंग की अगर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सही होगी तो मुझे लगता नहीं कि यात्रा का भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो होता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी करती है। जगह जगह पे बसें, टैक्सी ये लग जाएंगी, पार्किंगों की जगह नहीं होगी, लोग सड़कों में गाड़ी लगा के चले जाएंगे, तो जाम तो लगने ही लगने हैं 40-40 किलोमीटर लंबे। अगर प्रॉपर व्यवस्था होगी, वो एक साइड से गया, यात्री उतरा, यात्री अपना गोल घूमता हुआ दर्शन करता हुआ वापस आ गया, तो दिक्कत होगी कहाँ पे? अभी मैंने पीछे भी एक उदाहरण दिया था, उधर हम जब गए थे राजस्थान में मंदिर गए थे, खाटू श्याम के मंदिर में, तो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। एक वो 5-6 जाले अलग अलग बने हुए थे, लोग एक साइड से निकल रहे थे, दूसरी साइड से बाहर आ रहे थे, जाम लगने का सवाल ही नहीं। हजारों लाखों लोग आते हैं वहां भी, पर डे आते हैं,
और आप ये देखिए, हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं बनाई, अब हम कह रहे 26 लाख रजिस्ट्रेशन हो गई, ये हो गया। अगर आप पे क्षमता नहीं है तो आपने रजिस्ट्रेशन लिए क्यों? अगर पिक्चर हॉल में 399 सीटें हैं बैठाने के लिए और वो 3000 सीटें बुक कर दे उस दिन, तो क्या होगा? वो तो मारामारी हो जाएगी। सेम वहां का है, अगर आप पे व्यवस्था नहीं है तो आपने इतने रजिस्ट्रेशन लिए क्यों? खुश तो इतना हो रहे थे, रिकॉर्ड टूट रहा है। किसे बोलते हैं रिकॉर्ड टूटना? 2-4 लोगों से रिकॉर्ड टूट रहा था क्या? लोग आ रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनता अपने कई परेशानियों से तंग है। उन्हें लगता है प्रभु का सहारा, हम जाएंगे तो भगवान का आशीर्वाद लेंगे, और वहां जाते हैं। चलो आप तो ये यात्रियों की बात कर रहे हो, इस बात तो छोड़ो, वहां के तीर्थ पुरोहित भी हड़ताल पर बैठ रहे हैं, वहां का व्यापारी हड़ताल पर बैठ रहा है। बद्रीनाथ के अंदर आज मैं बात कर रहा था किसी तीर्थ पुरोहित से, तो कह रहे थे जगह जगह पे जो है ये स्मार्ट प्रोजेक्ट के नाम पर पानी की लाइनें उखाड़ दी, पानी भी नहीं आ रहा है, तीर्थयात्री परेशान है, वो बाहर जा भी नहीं, नहा धोना भी नहीं कर पा रहा है, इतने बुरे हाल है। लोगों ने मकान तोड़ दिए, मतलब बिना व्यवस्था के। सिर्फ काम क्या है? सरकार बनाना। सीएम साहब बिजी हैं, जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उत्तराखंड देखो, अरे उत्तराखंड को जब देखेंगे ना तो आप जाने लायक नहीं बचोगे। जो बताएगा आपको उत्तराखंड की बात, वो तो आपकी अपने अपने चमचे हैं जो सुन रहे हैं। अगर जनता उत्तराखंड में हम जैसा आदमी कोई सुन ले तो बताए तुम्हें क्या उत्तराखंड की व्यवस्था है? राजेश जी व्यवस्था करते हैं आप। राजेश जी, आप आशीष नौटियाल जी का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और रवि जी, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं इनके वक्तव्यों से, क्योंकि इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये आज 6 साल 7 साल 8 साल पुरानी सरकार पे तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब ये 10 साल यहाँ सत्ता में रहे, इनके द्वारा जो इस प्रदेश के अंदर प्रदर्शनी की गई उसके बारे में कोई जवाब नहीं होगा इनके पास। आज जो सवाल हमसे उठा रहे हैं, अगर इनसे सवाल किया जाए और पूछा जाए कि आपने बीते दिनों में क्या किया, जो आपदा का पैसा आया उसे खाने यात्रा नहीं कराई हमने, उसे हमारे टाइम पे यात्रा नहीं, किया कैसी बात कर रहे हैं? आशीष भाई कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा मेरी बात, हमारे टाइम पे यात्रा नहीं हुई, स्कूल नहीं आपसे थे, फिर कह रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। शांति से सुनेंगे तो शांति से जवाब मिलेगा। नहीं, ठीक है, आप जवाब दीजिए। सवाल ये है राजेश जी, सवाल ये है कि इस वक्त नहीं था 2014 से पहले। सवाल ये है कि जब यात्रा शुरू हो गई तो इस समय वहां पर खुर्द-बुर्द क्यों रवि किया? जी, मेरी एक बात सुनिए, बताइए। ये वो लोग हैं जैसे हमारा मुंह होता है खाने के लिए, 32 दांत होते हैं हमारे मुंह में, लेकिन एक दांत में कीड़ा लगा होता है। अब उस कीड़े और सड़े हुए दांत की वजह से 32 दांत 31 दांत जो हमारे बचते हैं वो भोजन को नहीं निकल सकते, क्योंकि पूरा मुंह परेशान होता है। ये वही सड़ा हुआ कीड़े हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, तभी सड़ गया आप लोग भी, तभी यही सड़ी हुई पढ़ाई करी आपने। ऐसी पढ़ाई लिखाई करी होगी कांग्रेस के टाइम पे आपने, यही सड़ी हुई पढ़ाई करी, सड़े हुए इंजेक्शन लगवाए, तभी मानसिक संतुलन खो दिया आप लोगों ने अपना। यही होता था आपके साथ, ऐसे सड़े हुए इंजेक्शन लगे थे आप लोगों पे, इसी तरह से काम चला था। शिक्षा ऐसी ली थी आपने, हमारे समय की बात है ना सारी, हमारे टाइम की शिक्षा ली होगी आपने। मकान हमारे टाइम पे रहते होंगे कि नहीं रहते थे? कहाँ सोते थे? कंदमूल फल खाते थे क्या? अनाज मिलता था क्या? नहीं मिल रहा था आपको? गाड़ी नहीं थी आपके पास? हॉस्पिटल नहीं थे इलाज करने के लिए? कहाँ जाते थे इलाज करने? मंदिरों में जाते थे? कहाँ इलाज होते थे आपके? ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं आप। दुनिया थी नहीं, 2014 के बाद प्रकट हुई दुनिया में आप लोग, जिन्होंने व्यवस्थाएं बनाई। ठीक है, कभी इनके पास कोई योजना नहीं रही, कोई समाधान नहीं रहा, कोई विकल्प नहीं रहा, कोई सुझाव नहीं रहा। जैसे लोग पैदा हो गए, आपको ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, शोर मचाने से यात्रा पूरी नहीं होगी। यात्रा बहुत अच्छी हो रही है, हो रही है, आप लोग बैठे हैं आराम से, यात्रा अच्छी हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते नहीं दिखाई दे रहा है, बर्बाद हो रहा है, आपका क्या जाता है? दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, डीके आप तो झोला उठा के चल देंगे, जवाब तो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, झोला छाप लोग हैं, नौटियाल जी, झोला लेके चल देंगे, झोला लेके चल देंगे जब जनता हरा देगी। हम झोला लेके चलने वाले लोग नहीं है, हम कर्तव्य से काम करने वाले लोग हैं। बड़े धैर्य के साथ में मैं पार्टी के प्रवक्ता जी, जो सरकार के प्रवक्ता जी हैं, उनको भी निवेदन करना चाहता हूं। हमें रास्तों को खोजना है कि जो कमियां हो रही हैं, जो कमियां लोग झेल रहे हैं, जो परेशानी झेल रहे हैं, आखिर सरकार उसको किस तरह से ठीक करना चाहती है। मैं ये उम्मीद करता हूं, सुझाव दीजिए। हाँ, आपके सुझाव मैं लेता हूं, बिल्कुल बिजी मैं ये कहना चाह रहा हूं। समस्या ये है कि सरकारों के पास जो भी ये 7-8 साल में सरकारें रही हैं, 7 के 7 सालों में आप रिकॉर्ड उठा के देख लिए। राजेश जी, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस राज्य के, और नौजवान साथी हैं। एक भी बार कोई व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से चलाई गई हो तो आज ही रिकॉर्ड में सातों के सातों सरकार में 7 के साल बैठा हूं आपके सामने, हर बार परेशानियों के तांडव हो रहे हैं यहाँ पर, हर साल कैजुअलिटी बढ़ती जा रही है। नहीं, सुनिए, देखिए बिजी, ये सुझाव है, आप इसको गंभीरता से लीजिए, यही प्रॉब्लम है। और सत्ता को तो कैसा होना चाहिए, मुझे बोलना पड़ता है, समस्या आप मुझे बोलना। जब कोई पेड़ के ऊपर फल लगे होते हैं ना,
यानी 48 विधायकों की सत्ता है आपकी। आपको तो गंभीरता से सुन करके सुझाव लेने भी चाहिए और उसको अप्लाई भी करना चाहिए। सुझाव तो हम बोल देते हैं, अप्लाई नहीं होता। ये हरीश मैथुर जी ने कहा है। सुझाव क्या है सर आपका? सुझाव ये है, सुझाव नहीं तो अब कहा सुझाव, चिड़िया चुग गई खेत अब डर खाएगा। और फिर नाचना 10 दिन की नाचना यात्रा नहीं है सर, 6 महीने की पार्टी यात्रा है। का आचरण ये हो गया है कि नाचना। पाल साहब ये 6 महीने की यात्रा है। 6 महीने में 10 ही दिन गए हैं अभी। आप सुनिए, बाकी मैं के साढ़े अभी जो हमारे पास मैं तो आपकी बात पौने बोलता ही नहीं 6 हूं। महीने रह गए, उसमें क्या आप सुझाव है सही ये बात बताइए। को लोगों के बीच जाने दीजिए। ठीक है, डीके पाल अगर जी। आपके पास में तथ्य नहीं है तो हम तथ्यों के आधार पर बात ये करेंगे। नहीं जब है, सुझाव ये दीजिए बात ना। नहीं होती। नहीं सुझाव आप दीजिए। सुझाव दीजिए ना, सुझाव क्या है? सुझाव दीजिए। आप अभी उस बताइए। सुझाव से बताइए क्या हो सकता है। सुझाव नहीं, का क्यों समय नहीं नहीं है। समय है सर, अब 10 ही दिन तो अभी है यात्रा करने को। करने कोई की अपडेट व्यवस्था तो को होते- ठीक करने की व्यवस्था सर 180 में से 10 दिन की यात्रा हुई है, 170 दिन है अभी। ठीक है, बताइए बता रहे हैं। बार बार आप 170 दिन के सुझाव दीजिए ना। आप बता रहे हैं। ठीक है पाल जी, बताइए। आप जो है सुझाव अभी बताइए मुझे, जिस दिन कपाट खुले 20 तारीख में, उससे पहले कौन सी आपकी सरकार सुझाव लेने के लिए आई? अरे हमें छोड़ दीजिए, हम तो विपक्ष है, हम तो उल्टी गिनती शुरू करते हैं। लेकिन मैखुरी जी जैसे लोग, भाटिया जी सर, जैसे आप लोग, सुझाव तो दे दीजिए, मैखुरी जी को भी छोड़ दीजिए। आप- क्या आप ठीक बेहतर है, करना है? ठीक है दीपक राव जी। आप बेहतर बताइए क्या ठीक बेहतर है हो दीपक सकता राव है। जी। ठीक है दीपक राव जी। देखिए, दीपक राव जी। बेहतर ऐसे नहीं होगा जैसे आप कह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। आपकी सरकार फेल हो रही है, आप पहले कबूल करिए। ठीक है, तो आरोप है। आप जिम्मेदारी लीजिए यार। कि हमारी वजह से। छोड़ दीजिए पाल साहब, छोड़ दीजिए आप दीपक रावत जी को कहने ठीक है, दीजिए। दीपक रावत जी। सुझाव नहीं आपके दीपक पास। राव जी, दीपक राव जी। बेश जी जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जी सर। सुझाव विपक्ष को देने के लिए तैयार है, लेकिन आप तो अपने ही अधिकारियों को सुझाव नहीं मान रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यात्रा शुरू होने से पहले 10 तारीख को जब कपाट खुले थे गंगोत्री यमुनोत्री के, तो उसमें स्पष्ट सचिव साहब ने, सचिव महोदय ने, मुख्य सचिव महोदय ने लिखा था कि 20 तारीख तक कोई भी किसी भी वीआईपी को दर्शन करने के लिए मना किया गया है। ये कहा गया था संपूर्ण समाचार पत्रों में। 31 तक रोक लगी है सर उसमें दीपक जी। राजेश जी सुनिए 31 तक रोक लगा अरे, रखी है। राजेश जी पहले सुन तो लीजिए। और 12 तारीख को जब बद्रीनाथ का कपाट खोले तो आपके सारे वीआईपी वहां बैठे हुए थे। 25,000 लोग वहां पर दर्शन कर रहे थे। कौन वीआईपी? अब ये देखिए ना, ये तो आप लिस्ट निकलवाइए, इसमें भी आरटीआई देगा विपक्ष। 25,000 वीआईपी बताइए तो सही, आपकी इसमें नजर भी में आरटीआई VIP देगा कौन? विपक्ष कि आपके सारे के सारे वीआईपी दर्शन करने बैठे हुए थे। आप उसका कोई वीआईपी दर्शन राजेश नहीं जी दे सुनिए, सर। अगर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री को राजेश जी, कहेंगे आप कि वो सुनिए। वीआईपी अरे आप है पहले सुन तो और वो लीजिए। दर्शन करने जा रहे थे तो अरे गलत भाई, बात है आप आपकी। आप आप सुन तो वीआईपी के नाम बताइए देखिए, ना, कौन आप सुन तो वीआईपी? लीजिए। देखिए ये तो सर, देखिए जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, पहले उसको ध्यान तो दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको। उसके बाद क्या आपकी हुआ? बात को ध्यान से सुन उसके के बाद कहा मैंने अरे आपको। सुनिए तो, उसके बाद अब मुख्यमंत्री जी उस डेट को आगे बढ़ाते हैं वीआईपी दर्शन के लिए। ये भी मुख्यमंत्री, यही जो 20 तारीख की डेट थे वो 31 हो गई है ना। यही तो आप कहना चाह रहे हैं। वीआईपी दर्शन कितनी देर के किस किस के थे ये तो बता दीजिए। पहले राजेश जी, 31 तारीख को राजेश जी, वीआईपी में अरे बोल पहले देने सुनिए, से नहीं होता ना सर। अरे धैर्यपूर्वक बोल सुन देने लीजिए। से नहीं हुआ, आपने राजेश किसके जी, आप जवाब सुन दिया? लीजिए ना, फिर देखिए कौन मैं से अपने प्रदेश टोन का चेंज वीआईपी करूंगा। था? कमियां छुपा आप ली पहले है। सुन तो लीजिए। सरकार की आप कमियां सुनिए। छुपाने के लिए आप पहले बिजी सुनिए। है। ऐसे मत कहिए, आप ऐसे सुनिए। मत कहिए। आप पहले सुनिए। क्यों कुछ ना भी मत कहिए, कहिए। क्यों ना कहिए, आप कुछ भी मत कहिए सर। क्यों ना कहिए। भी आपके मत सारे कहिए। वीआईपी दर्शन करके आ चुके अरे हैं। वही ईडी भेज देंगे, कैसे बातें कर रहे हैं आप लोग? वो सीबीआई भेज आपको नाम देंगे, चाहिए होता है। वो इनकम टैक्स के अधिकारियों को भेज देंगे। कुछ मत लेकिन बोलिए अगर आप। प्रदेश को आपका प्रदेश रजिस्टर का- है वो मेंटेन प्रदेश कर रखा का है वहां नाम खराब पर। करने अब वाले आरटीआई में को कुछ भी विपक्ष ये भी बोलिए। मांगे कि कितने वीआईपी दर्शन कर चुके हैं। कैसी बातें कर रहे हैं राजेश जी, आप मानने को तैयार ही सर नहीं हैं। आप कुछ भी मत बोलिए ना फिर। आप दूसरी बात सुनिए। ठीक है, कुछ भी ठीक है। मत चले बोलिए। हरीश, मैं पहले खुले में दिन जा रहा हूं। 25,000 लोगों ने यात्रा वहां पे इनकी आदत है, जरा सुनिए। 25,000 लोग थे पहले दिन। राजेश जी, आप आप 25,000 बोल राजेश रहे जी हैं, 25,000 धैर्यपूर्वक लोग सुन तो थे। लीजिए। आप सत्ता में विपक्ष को सुन लीजिए। सर आप 25,000 आप सुन लोग लीजिए। थे, मैं आपसे पूछना अब चाह आपके रहा हूं, ठीक है, 12 ठीक है। तारीख को आपके 25,000 25,000 लोग थे क्या वहां लोग पे? दर्शन करके आ गए। आपसे आज भी मत व्यवस्था कहिए संभाली आप। नहीं जा रही है। आप कह रहे हैं अभी 6 महीने सर हम की- संभाल रहे नहीं 100 संभाल रहे, यहाँ से 170 श्रद्धालु दर्शन करके जा रहे हैं, बड़े अच्छे अरे मन आप से जा तो- रहे हैं। आप लोग कुछ भी मैं- कहते रहिए, आपके कहने से ना यात्रा रुकने अरे, वाली है और ना श्रद्धालु तो आपके- कम होने वाले हैं। तो आपके- बहुत अच्छी यात्रा हो रही अरे तो है। आपके ठीक है, कहने हरीश से भाई, यात्रा कहते सही रहिए चल रही है अपने मन से क्या? ठीक कुछ ठीक है भी। दीपक आपके राव जी। कहने से यात्रा सही चल रही है था? ठीक तो है। समाचार न्यूज मेरे कहने से नहीं, आपके श्रद्धालुओं के कहने से। श्रद्धालु खुश होकर जा रहे हैं यहाँ से। जो यहाँ पर यात्रा चल रही है, आप सुचारू लोग रूप से सिर्फ चल यहाँ रही पे है क्या? कह के मीडिया है। में मत बोलते रहिए आप आप मुझे कुछ भी। बताइए, हरीश मैखुरी जी अगर के पास इतनी आपकी यात्रा कोई नहीं सफल सुन रहा हुई, है। तो आपने आपकी कोई नहीं यमुनोत्री सुनता गंगोत्री सर। के लिए पूरे आईजी देश से अरुण लोग आ मोहन रहे जी को क्यों भेजा? हैं, आपकी कोई नहीं सुनता क्या क्योंकि क्यों उन्हें भेजा पता है आप आपने? लोग झूठ बोलते हैं। आपने आप क्यों लोग भेजा अरुण झूठ मोहन बोलते जोशी हैं को वहां इसलिए पर? आपकी कोई नहीं ठीक सुनता। है, आपने ठीक है। अरुण मोहन जोशी जी को वहां पर आपके आईजी को कहने वहां पर से क्यों एक भी भेजा? श्रद्धालु यहाँ आपकी से यात्रा नाखुश इतनी होकर सुचारू रूप से जा चल रहे रही हैं। थी। सारे आप बताइए ना इस बारे में। इनको आवाज नहीं अगर देंगे। दस दिन से यात्रा सही ठीक है, चल रही थी,
तो आपने आईजी अरुण मोहन जोशी आप को लोग तो क्यों चाहते भेजा? हैं कि यात्रा छीना क्योंकि रहे। वहाँ आप की- लोग तो ठीक है। चाहते हैं वहाँ की- श्रद्धालु ना दीपक राव जी, आए, श्रद्धालु दीपक राव आए जी, तो परेशानी, व्यवस्था थी, वो श्रद्धालु ना आए तो ठीक है, ठीक है। परेशानी। ठीक है, ठीक है, राजू जी, ठीक है, मुख्यमंत्री मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ। परेशानी, हरीश माथुर जी, मुख्यमंत्री हरीश ना माथुर रहे जी, तो परेशानी, ठीक है, ठीक है, व्यवस्थाएं दे दो ठीक है तो सर, परेशानी, ठीक है भाई जी, ठीक है। व्यवस्थाओं में कमी हो ठीक है तो सर, परेशानी। नहीं कुछ निकल नहीं रहा, निचोड़िए, आरोप है बस, रहने दीजिए। सरकार जनता लेना नहीं को चाहते कुछ निकले काम करे, ठीक है, राहुल जनता जी। खुश है और अच्छे काम हो रहे हैं। ठीक है भाई जी, मैं आगे बहुत बढ़ अच्छे रहा काम हूँ। हो रहे हैं आपके। ठीक है भाई जी, मैं आगे बढ़ यात्री रहा यहाँ से रोके जा रहे हैं। आप ठीक है, चिल्लाते यात्री रहिए यात्री सर, कह रहा है कि हमें आप चिल्लाते दर्शन करने रहिए, दर्शन पानी नहीं हो के पा नीचे रहे। थोड़ी ठीक है देर। दीपक राव जी, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत छाती अच्छे में मन बैठ से गई आ दीपक रहे राव हैं। जी, वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैकुर साहब हमारे साथ जुड़े, मैं यहाँ पर आके उनके बोलते पास जा रहते रहा हूँ। रावत जी नहीं, नहीं, विपक्ष को सुनते ठीक है। क्यों नहीं है ये लोग? अब मैं आपसे कह- मैखुरी रवि सर, जी, मैखुरी सर दो सुनते चीजें आई क्यों नहीं हैं। है ये? ठीक है राव जी, हो गए। मैखुरी सर दो चीजें आई हैं। एक तो आपने भी कहा एक ट्रैवल को लेकर बात आई कि ठीक है अब सबकी गाड़ियां हो गई, देखिए महत्वपूर्ण बात है। एक से दूसरी बात भी है जो मुझे भी खुद लगता है और हो सकता है इस बात की चर्चा भी होती हो, जब चारों धाम पर हम जा रहे हैं तो उसके पड़ाव भी होने चाहिए सर, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक ही दिन में आदमी सीधा गया और उसने यात्रा की, उसी दिन वापस आना चाहता है तो जाम में फंसेगा, क्योंकि हमारे पहाड़ों की कैपेसिटी उतनी है। तो इस तरीके के पड़ाव का सुझाव जो है सर वो भी तो होना चाहिए। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कि हम उस हिसाब से ही जाएं? जी मित्र, पहले तो हम एक चीज बिल्कुल क्लियर कट समझ लें, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये धार्मिक यात्रा है। जी। और खाली उत्तराखंड की नहीं है, पूरे देश की है। विदेश के लोग भी आते हैं, करोड़ों करोड़ लोग मतलब आते हैं। जी, जी। और कम से कम उत्तराखंड में इस बार 1 करोड़ का आंकड़ा छुएगी। जिस तरह के पिछले साल करीब 47 लाख लोग आए थे, इस साल हो सकता है दुगने आ जाए। 1 करोड़ भी तो कोई आश्चर्य नहीं। मैंने पिछले साल ही कहा था कि अब आगे 1 करोड़ यात्रा। 56 लाख, 56 अच्छा, अब एक चीज ये है कि एक तो जो प्राधिकरण की बात है, प्राधिकरण जब बनेगा तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप बनेगा। और उसमें मैंने कहा कि उसमें आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। वो तो संविधान में जो व्यवस्था है, जो सरकारी तनख्वाह ले सकता है वो बन सकता है। हाँ, हाँ। तो मैं फिर कहूंगा, मान लो कोई जिसका हिंदू धर्म से कुछ लेना, ये हिंदू लोगों की यात्रा है, सनातनियों की यात्रा है। उस प्राधिकरण में मान लो ऐसा व्यक्ति कल को आके बैठ गया तो वो तो अपने हिसाब से गवर्न करेगा, रूल करेगा। उसे क्या मतलब यात्रा डैमेज होती रही। हमारे मतलब जैसे हमारे कई मित्र यहाँ पे जो है यात्रियों के लिए बड़े परेशान हैं। तो जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा है, ये धार्मिक यात्रा है। लोग परेशानी को घर से लेके चलते हैं साथ में। उनको पता है हमें क्या परेशानी आने वाली, जाम की परेशानी आ सकती है, थोड़ा सा वो चट्टान गिरने की परेशानी आ सकती है, कहीं पे जाम लग सकता है, कहीं पे बरसात में नाले गदरे आ सकते हैं। बिल्कुल सर, एक दो पहाड़ है दिन तो हो ज्यादा लेके सकता है। चलते। तो हम एक चीज मान के चल रहे हैं कि हम लोग अपनी तरफ से यात्रा को बदनाम ना करें। हम जितने भी मित्र यहाँ बैठे हैं उसके लिए हम सुझाव दें कि भाई हम इस यात्रा को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब अव्यवस्था है तो कोई मतलब एक दिन में कल ही पैदा नहीं हुई ना भाई ये अव्यवस्था। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सालों से व्यवस्था ही नहीं बनी है, जब से कम हमारी भारत सरकार है। पहले तो भगवान के ही भरोसे चलती थी, अब भारत सरकार है तो 70 साल हो गए भारत सरकार को भी हमारी, चाहे इस पार्टी के रहे उस पार्टी के रहे, उसमें हम गए नहीं है, उसमें जाना भी नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ बन गई होती तो आज होती, इसका मतलब पहले वालों ने भी कुछ नहीं किया। अब इन्होंने थोड़ा सा ये सड़क चौड़ी कर दी है, लेकिन वो कम पड़ जाएगी, अब और चौड़ी करनी पड़ेगी। नदी के दूसरे साइड भी सड़क बनानी पड़ेगी। दूसरा, थोड़ा सा हेलीपैड और बढ़ाइए। तीसरा, हर मतलब जो भी हमारे स्टेशन है वहां पे पार्किंग स्पेस आज ही खोज दीजिए, कल को तो अतिक्रमण हो जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा आपको, खरीद फरोख्त हो जाएगी। क्योंकि वहाँ अच्छा बिजनेस मिलने वाला है, चाहे वो सिवाई है, कर्णप्रयाग है, गौचर है, वो तो सारा एक्वायर्ड हो चुका। उसके आसपास कोई जगह है तो पार्किंग स्पेस सरकार ढूंढ ले तो ये हो सकता है। दूसरा, बद्री केदार मंदिर समिति को आप अच्छा बनाइए। मंदिर समिति स्कूलों को भी कुछ दे भाई। आप वहां से मान लो आज 26 लाख यात्री हैं, 100 रुपया भी यात्री देता, 26 करोड़ रुपया मंदिर समिति में 1 महीने में आ जाएगा। क्या यूज करेंगे आप? तो संस्कृत स्कूलों को पैसा दो, वहाँ 1000 रुपए में लोग बच्चे काम कर रहे हैं। अभी भी मास्टर 1000 रुपए में काम कर रहा, पढ़ा रहा 5 साल से पिछले। तो भाई उनको भी कुछ दो, अपने संस्कृत स्कूल चलाओ। और आपके पास काम क्या है? बाकी तो प्रशासन देख रहा है व्यवस्था। तो समिति को एक तो हम कह रहे हैं संपन्न बनाइए, अच्छा बनाइए, उसमें और स्टाफ रखिए। 26 लाख आदमियों को झेलने के लिए आपका 100-200 का स्टाफ से काम थोड़ी चलेगा। कम से कम 1000, 2000, 3000 का स्टाफ चाहिए, तब जाके व्यवस्था बनेगी। तो उसमें स्टाफ बढ़ाइए, उनका बजट, सरकार बजट निर्धारण करे। आप सरकार करोड़ों कमा रही, मंदिर समिति पे अपना बक्सा चिपका के, तो कम से कम खर्चा भी तो करें। चाहे सरकार ये बैठे कि विपक्ष वाले कल को सरकार में बैठे, लेकिन खर्चा तो करें ना। तो दूसरा ये है कि मतलब रोड है अच्छी हो, हेलीपैड नहीं है बनाइए। एक जौल डुंगरा चमोली जनपद में एक जगह है जिसको हम लोग कंथोली सैंड बोलते हैं, वहां नया
हवाई अड्डा बनाइए। आपके पास अब कुछ दिन में ये इंगेज होने वाला है, जब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा जौलीग्रांट, तो आपके तो जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जब चलने लगेगी तो ये कम पड़ेगा। तो आपके लिए गैरसैंण के नजदीक और जो वो है कंथोली सैंण है, बहुत बढ़िया वहाँ हवाई पट्टी हमारी बन सकती है, जिसमें बड़े जहाज बैठ सकते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गैरसैंण के लिए, जागेश्वर, बागेश्वर के लिए यात्री वहीं से उतरे, वहीं से जाएंगे। तो एक नया हवाई पट्टी बनाइए आप, थोड़ा सा बजट का करिए। सरकार केंद्र को प्रस्ताव दीजिए, केंद्र के पास कोई आज की तारीख में पैसे की कमी नहीं है, ना रोता है अब वाला केंद्र, पैसे के लिए रोता भी नहीं है, बहुत सारा बजट है। चौड़ी चकली सड़कें देश भर में बन रही है, उत्तराखंड में अभी कम है, उस हिसाब से और बननी चाहिए। कुछ बना दिए हैं और बननी चाहिए, लेकिन आप आज ही जमीन एक्वायर करिए, भविष्य में ज्यादा कारें आएंगी, आपके जाम लगा रहेगा ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक, केदारनाथ तक। दिक्कतें और ज्यादा होगी। तो इसके लिए निश्चित रूप आप किसी की कार नहीं रोक सकते, किसी की यात्रा नहीं रोक सकते, आप सिर्फ सुविधा दे सकते हैं, वो अच्छे से दीजिए, चाहे कोई सरकार बैठे, उसके लिए हमारा सुझाव है। ठीक है आशीष नौटियाल जी, बात सुझाव कह रहे हैं ना, राजेश विजय कह रहे हैं आप सुझाव दीजिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसी बात को देख के हंसी आ रही थी। बीजी कह रहे हैं सुझाव दो, बीजी हैं कौन सुझाव दें हम? आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, आप कोई ऑथराइज पर्सन नहीं है बीजेपी के जो आपको सुझाव देंगे और आप पूरा कर देंगे। आप सुझाव देते हैं, बोले आप पूरा करने की पावर रखते हैं? सुझाव उसे दिया जाता है जो पूरा करने की पावर रखता है, आप पे पावर नहीं है। आपको सुझाव चाहिए, निश्चित आप लेटर लिखें, उत्तराखंड के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, उनसे पूछें, आप अपने प्रतिनिधि भेजें और वहां पे आपको सुझाव दिए जाएंगे और उन सुझावों का पालन करें। आपको पता है आप फेल हो चुके हैं इस व्यवस्था में, और हमें ही पता है, और देश पूरी राज्य की जनता को, देश की जनता आपको देख रही है। सुझाव आपको निश्चित दिए जाएंगे और ऐसे सुझाव दिए जाएंगे कि चारधाम यात्रा सफल होगी। ये गालियां देके नहीं जाएंगे लोग आपको, और ना बिना दर्शन करे जाएंगे, पर उसके लिए एक प्रॉपर चैनल होता है। आप कल को लेटर लिखिए, अगर आप पे पावर है, आप कल को ही लेटर दें, सब सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सर्वदलीय बैठक में सचिव रहेंगे, सीएम रहेंगे, जो मेन पावर है वो रहेंगे, उन्हें सुझाव दिए जाएंगे, उसका पालन करें, तुरंत हो जाएगा। आप डर रहे हैं बुलाते हुए, आप ऐसे सुझाव लेते हैं यहाँ बैठ के कि यहाँ सुझाव दें? आप कौन है सुझाव जो हम आपको दें? आप क्या उसको पूरा करने की पावर रखते हैं? आप बताएं, आपको बीजेपी से अगर आप ऑथराइज पूरा ठीक है, जवाब ले रहा हूं। सुझाव ऐसे नहीं होते हैं। राजीव जी, रवि जी बात तो ये ठीक कह रहे हैं, मैं हूं कोई नहीं, मैं पार्टी की बात को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन ये खुद कौन है जो पार्टी पे यहाँ पे बैठ के प्रदेश की सरकार को मैंने नहीं दिए सुझाव, शर्म आ रही है? मैंने आपको मैंने कहा हमारी पार्टी का अध्यक्ष आपको सुझाव देंगे, हमारे जो सीएम रहते हैं वो सुझाव देंगे, हम सुझाव नहीं देंगे आपको, और आप सुझाव लेने वाले कोई नहीं है। सुझाव लेने के लिए आपकी पार्टी लेगी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष लेटर लिखेंगे, वो सुझाव लेंगे और हमारे अध्यक्ष सुझाव देंगे। हम सुझाव नहीं दे सकते आपको। इस तरह डिबेट में सुझाव लेके अगर आप पूरा कर सकते हैं तो बताएं, हम आपको सुझाव अभी देते हैं, आप पूरा करें। हम अभी सुझाव दे रहे हैं, पूरा करने लगा होता है, बताइए यहाँ पे बैठे सुझाव ले लेंगे आप, यहाँ पे अपनी पार्टी का आप कर सकते हैं, मैं अपनी पार्टी का कर सकता हूँ। हम एक दूसरे की पार्टी का ये नहीं सोचते कि हम कर सकते हैं, हम पार्टी की वो अथॉरिटी नहीं है, ना आप है, ना मैं हूँ, ना कोई और प्रवक्ता है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। और सुझाव एक से बड़े एक है हमारे पास, ऐसे सुझाव देंगे आप लोग करके देखे तो सही, करें तो सही। ऐसे बैठ के नहीं होता डिबेटों में, इस तरह डिबेट बैठ के नहीं होता, ये आप सुझाव ले लेंगे और काम हो जाएगा। आपको क्यों डरते क्यों अध्यक्ष ठीक है सर, ठीक है नौटियाल जी, इन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। ठीक है जी, सही बोला, क्या सोचना है? अगर पता ही कुछ नहीं है, ठीक है सर, लेकिन सर ऐसा ना बातचीत चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये वो फर्जी है। आप सर्वदलीय बैठक में क्यों डर रहे हैं? आप बताइए क्यों डर रहे हैं? आप सर्वदलीय बैठक बुलाएं, आप सर्वदलीय बैठक बुलाएं तो सुझाव होंगे। आप परसों बुलाओ सर्वदलीय बैठक, आप बोलो अपनी पार्टी को सर्वदलीय बैठक बुलाओ, क्यों नहीं बोलते आप? ठीक है नौटियाल जी, ठीक है, ठीक है, आप ऐसी बात कर रहे हैं आप। ठीक है, हो गया, ठीक है। 19 विधायकों में से जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, एक एक करके ये बात कर रहे हैं यहाँ पे हमसे सुझाव की, और दो पार्टियों के लोग ऐसे बैठे हैं जो इनको प्रदेश की जनता नहीं सुनती, जिन्हें 1% वोट नहीं। ठीक है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर चाहे 10 वोट जोड़ रहे हैं तो वो भी जनप्रतिनिधि। ठीक है बिल्कुल, ठीक है जवाब, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है नौटियाल, ठीक है, बहस ज्यादा हो जाएगी फिर, यहाँ पे बदनाम करने के लिए बैठे। ठीक है राजेश जी हो गया, ठीक है यात्रा को पूरा देश ठीक है राजेश जी हो गया, ठीक है नौटियाल जी हो गया, नौटियाल जी, डीके पाल साहब आप बताइए। ठीक है, डीके पाल, ठीक है, हो गया,
अहंकार। ये ऐसे फर्जी लोग बैठे हुए हैं जिन्हें पता ही कुछ नहीं है। बहुत देखिए पाल जी, देखिए एक अगर हम बात छेड़ेंगे रवि जी, राजेश जी, जिस तरीके से बात कर रहे हैं राजेश जी, ये तरीका सही नहीं है। राजेश जी, देखिए डिबेट में हमारे सारे मेहमान हैं, हमारे सारे मेहमान हैं सर। सर ये गलत है, ये आप उत्तराखंडी को गाली देने की बात कर रहे हैं। सर ठीक है, उत्तराखंडी को गाली सर फालतू की बातें हैं। डीके पाल जी की किस बात वजह से सुनो। गाली दी? ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी, हर एक एक मिनट व्यक्ति रुक उत्तराखंडी है। आप राजनीति चमकाने के लिए गलत बात जाइए। सुन तो लीजिए, आप देखिए सभी मेहमान किसके लिए बोल रहे हैं? आपके लिए पार्टी नहीं है ऐसी बात ठीक है नोटल जी, आप डीके पाल राजनीति जी, चमकाने डीके का पाल काम जी, ना करें चैनल ठीक है पर। नोटल जी, ठीक है बात ऐसी है केंद्रा जी, डीके पाल जी, हर एक आदमी ठीक है राजनीति चमकाने राजेश के लिए जी, राजेश जी एक बार शांत हो जाइए। राजनीतिक है, हम ठीक है, राजनीति करेंगे। आप सरकारी सरकार अपनी ठीक है, ठीक है, ठीक है। चमकाने की राजनीति ठीक है सर, सुन तो लेते हैं सर, आगे तो बढ़ा लेते हैं, और भी लोग हैं सर ये हमारे समझना साथ। पड़ेगा। राजेश जी और भी लोग को हैं टिकाने के लिए राजेश जी, नोटल जी और भी लोग मिलती राजनीति में सर, गलत बात है, आप सुन नहीं रहे हैं, गलत देखिए बात देखिए देखिए गलत बात। हमें ये समझना पड़ेगा कि देश का कोई ये पहला राज्य नहीं है जहाँ अगर पर मंदिरों में राजेश जी बहुत गलत बात है, आप सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। जहाँ पे मंदिरों में श्रद्धालु मैं तो आते चुप कराते हैं, हैं। राजेश देखिए जी को देखिए, चुप आप बात समझिए, मजा बना रखा है। ठीक है, देखिए बात अगर समझिए। किसी भी उत्तराखंडी को कोई भी आदमी गाली देकर देखो, ये जाएगा तो गलत तो बात मेरे है। भाई गाली को किसने दी आपको? ये बीच में नहीं नहीं सर, ये बीच में बोलते हैं गाली गाली नहीं। ये बात क्या बोलते हैं, गलत बात। कहाँ से आ रही है? गाली क्या? गलत लेके बात जा है। सकता है। क्या बात कर इनको रहे हो? रोकिए आप, नहीं तो ठीक है क्या बीर जी, बात ठीक है करिए। बीर जी, ठीक सही है बात नहीं आ पाएगी। ठीक है, आप आपका बताइए। जो ये रवि जी, मकसद एक घंटे अगर का है, इनके शब्द ठीक है, बीर जी, इन्हें आप- अपने शब्दों पे माफी मांगनी जब चाहिए तक- सामूहिक। अरे जब कौन तक- से शब्दों पे? बोल क्या रहे हैं? बोल कैसे क्या अरे रहे हो? कौन से शब्दों पे माफी मांगनी माफी है? तो आपको ये मांगनी किस तरह के चाहिए। उत्तराखंडी तब हैं? तो कौन से शब्दों पे माफी मांगनी है? देखिए, सुनिए। एक मिनट अरे पहले सुन सुनिए, लेते, चले बीच से थोड़ा धैर्य बिष्ट जी की ही रखिए बात ना। पानी सुनिए। पी लीजिए। धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीजों को सही मैं तरह से ये आने कहना दीजिए। चाहता हूँ रवि भाई, देखिए, ठीक मैं है, एक बड़ा बात हैरान हूँ उन्हीं की बात सुन लेते हैं, फिर आगे नहीं सुन लेते हैं बढ़ते। रवि भाई उनकी बात। बीर जी क्या बोल रहे आधे हैं? घंटे से लगातार किसी को बोल नहीं दे रहे हो। कोई शर्म मेरे को दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ये सुनना नहीं चाहते हैं। लोग हैं। केंद्रा जी, अंधी घूरी बहरी सरकार बन चुकी है। हम लोग हैं। मेरा ये निवेदन चाहते है। ठीक है, बीर जी। कि यहाँ मुझे पे लोग कहना नहीं गाली चाहिए। बिष्ट देते जी आगे हैं, बढ़ेंगे ना, बोले। ठीक है बीर जी, एक मिनट। बीर जी, ठीक है, पाल मैं आपको बहुत ठीक है बीर जी, नहीं आप रूप में डिबेट पर देखता हूं। आइए, बात चार देखिए, धाम की देखिए, हो रही है, बात ये कि ये देश का कोई ऐसा पहला राज्य नहीं है जहां पे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इस देश में 12 ज्योतिर्लिंग साहब, है। आप क्या कहना अरे चाहते हैं? सुन तो कि लीजिए। यहाँ सर, पे सुन जो तो लीजिए। श्रद्धालु बात हैं, सुन वो लीजिए। गाली सुन तो देकर जाएंगे। बात सुन लीजिए, सुन वो लीजिए। गाली बात देके जाएंगे ये हमारे बात लोगों को। व्यवस्था की बात है हमारे भाई। पंडा पुरोहितों को बीच गाली व्यवस्थाओं देंगे। की बात है हमारी भाई। सरकार को गाली व्यवस्था देंगे। ठीक नहीं होगी कैसे तो भाई व्यवस्था गाली को खाएंगे। व्यवस्था ठीक होगी तो आपका नाम होगा। कैसे क्या व्यवस्था ये आप बोलने वाले? उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड पहला राज्य है क्या? ठीक है राजेश जी, सुन तो ये लीजिए, 12 सुन तो ज्योतिर्लिंग लीजिए। है। सुन लीजिए ध्यान से। वो भी हमारी डिबेट आप में, सुन लीजिए आप ध्यान से। सब लोग मेहमान आप हैं पहले हमारी इनकी आवाज डिबेट बंद में, उनकी बात करिए। तो सुनिए। पहले इनकी आवाज बंद करिए। राजेश जी, पहले इनकी आवाज बंद आप करिए। सुन नहीं रहे हैं। अंदर बैठ इनकी आवाज बंद करिए पहले। ठीक है राजेश पहले जी, इनकी मुझे फिर आवाज बंद करिए, आपकी तब आवाज, जाएंगे वापस। आपकी आवाज मुझे म्यूट करनी आप पड़ेगी। सुनना ही चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अच्छी आप परंपरा नहीं है। बताइए, सब बताइए। इस देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। हर रोज वहां पर 4 से 5 लाख लोग दर्शन करते हैं। चाहे केदारनाथ की बात हो, जो तमाम इस देश में वैष्णो देवी का मंदिर है। 5 लाख लोग पर्वतीय रोज क्षेत्र दर्शन में करते। कितने सुन लीजिए पहले बात, सर जरा सुन तो ध्यान से। लीजिए, बीर जी पहले सुन अरे तो क्यों लीजिए। करते हैं? ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र इसलिए पर करते जाऊंगा। हैं ये- क्योंकि वहां पर व्यवस्थित व्यवस्था है। वहां पर सिस्टम बनाया हुआ है। श्राइन बोर्ड जैसी बड़ी संस्थाएं हैं। वैष्णो देवी में जहां लोग लाइन में लगे होते हैं, उसी के बराबर में रुकने के लिए स्थान होता है। सोने के लिए लेट हो गए तो वहां सोने के लिए कंबल से लेकर सारी व्यवस्थाएं होती है। उत्तराखंड में 4 धामों के लिए कौन सी व्यवस्था की है? अरे मैं तो कहना चाहता हूं, बैरियर होने चाहिए जो अब से 20 साल पहले हुआ करते थे। हर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर या 100 जितने भी हम 150-200 किलोमीटर है ना केदारनाथ, बैरियर होने चाहिए। हर 50 किलोमीटर पे रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां सरकार को होटल या सरकारी तंत्र के अनुरूप व्यवस्था बनानी चाहिए। चाहे कुछ भी करे सरकार, पैसा लगाए ना सरकार, क्यों डरती है सरकार? मंदिरों का पैसा लूटने के लिए सरकार थोड़ी ना है। व्यवस्था करेंगे नहीं आप, ठीक है दीपक और सिस्टम बनाएंगे नहीं, और फिर आप श्रेय जरूर लेंगे। भाई श्रेय वही ले सकता है जो श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था को मजबूत करना ठीक है, चाहता है। समय का और हम सर सुझाव फाइनल- देना चाहते हैं। हाँ दीजिए। सुझाव ये है कि जब आपसे संभल नहीं रही ना, तो 20 साल पुरानी व्यवस्था ले आइए ना। आप हर 4-50 किलोमीटर पर रोकने की व्यवस्था कर लीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है, हर व्यवस्था। ठीक है दीपक अरे यहाँ रावत तो जी। व्यापारी भी ठीक है, परेशान हो रहा है। दीपक रावत कम जी, से कम जो व्यवस्था बनाओगे ठीक है सर, तो समय वहां का का समय व्यापारी का- सक्षम होगा, दुकानें वहां ठीक है, लगेंगी, आ गई आपकी बात। रहने के लिए जगह होगी। आ गई। दीपक रावत जी, फाइनल कमेंट। देखिए, एक तो सत्ता पक्ष को विपक्ष को सुनने की आदत रखनी पड़ेगी। और ये जो कहना है इनका, ये कहता व्यक्तिगत रूप से आते हैं कि 2 पार्टी ऐसी हैं जिन्हें कोई नहीं सुनता।
कुछ दिन पहले ये उन्हीं दोनों दो पार्टियों में से उसी पार्टी में थे। आज ये सत्ता पक्ष के साथ है, तो इनका कहना है कि हमारे अलावा ये जनता किसी की नहीं सुनती है। हम भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं राजेश जी, हम बाहर के नहीं आए हैं। हम यहाँ के मूल निवासी रहे हैं और हम यहाँ के वासी रहे हैं, हमें पता है। हमने कभी विपक्ष कभी नहीं चाहता कि आपको आरोपों में घेरे, लेकिन आप जो लगातार अव्यवस्था फैल रही है, जो अव्यवस्था यात्रा के दौरान आ रही है, उस पर चर्चा, उसी के कारण आज ये इशू बना हुआ है। और हम उसमें कह रहे हैं कि अगर पहले चेती होती सरकार तो ये दिक्कत नहीं आती। अभी भी बहुत यात्रा बची हुई है, जितनी जल्दी हो सके आप इसको सिस्टमेटिक अगर कर सकते हैं तो करिए, लेकिन या फिर इंतजार करिए किसी ऐसी घटना का कि तब हम फिर विपक्ष आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाएगा। हम किसने आरोप लगाया, आप कह रहे हैं उत्तराखंडियों को? अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात की श्रेय लेना चाहती है कि इस बार हमने रोडें अच्छी बनाई, चारधाम यात्रा के लिए हमने रोडें चौड़ी बना दी, बहुत सारे यात्री आ रहे हैं, तो अगर कहीं रुकावट हो रही है, कहीं यात्रियों को समस्या हो रही है, तो इसके लिए कहाँ विपक्ष किसको बोलेगा? तब इसका मतलब है कि कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा घूट, ये इस प्रदेश में नहीं चलने वाला ना। ये यात्रा ना भारतीय जनता पार्टी की है, ना विपक्ष की किसी पार्टी की है। ये यात्रा इस प्रदेश की है। और अगर ये यात्रा सुखम और सुलभ अगर उपलब्ध कराई जाती है यात्रियों को, तो उसका विपक्ष हमेशा स्वागत करेगा। आशीष नौटियाल जी, फाइनल कमेंट। देखिए, जो इतनी अव्यवस्थाएं हो रही हैं, उसका सिर्फ एक कारण है, भाजपा का अहंकार। भाजपा अपना अहंकार छोड़े, विपक्ष से को साथ लेके चले, उनसे बात करे, तो निश्चित ही ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी कि हमारे राज्य का नाम होगा, सब भगवान के दर्शन कर पाएंगे, सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेकर जाएंगे और हमारा देश राज्य उन्नति करेगा। ठीक है, राजेश जी। रवि जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि एक तो जब सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है और लोग यहाँ से अच्छा संदेश लेकर जा रहे हैं, अच्छी यात्रा करके जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करके जा रहे हैं, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में सुधार है। यही उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या पिछली यात्रा को करके 4 आदमी उस यात्रा के बारे में सुन के यहाँ। रही बात विपक्ष की कहीं पे कमी करना, ये 19 विधायकों की पार्टी ने कभी विधानसभा में, कभी व्यक्तिगत रूप से, कभी कोई लिखित में प्रदेश को ये नहीं कहा, सरकार को ये नहीं कहा कि 4 धाम यात्रा में ये कमियां पिछली सरकार में थी, पिछले समय में थी, इसको सुधारा जाए। और ये यहाँ पे बैठ के जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये कोई उसका समाधान नहीं है। सरकार ने अपने हिसाब से, समझ से आई है सरकार को लोगों ने चुन के भेजा है, काम करने वाली सरकार है, इसीलिए यहाँ काम हुए तो समय भी लगेगा, लेकिन जितनी बड़ी संख्या आई है इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें भी करना होगा, जनता को भी पेशेंस करना होगा, जो श्रद्धालु आए उन्होंने भी पेशेंस मेंटेन करना होगा और इंतजार करना होगा कि सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है हम उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े, न कि सिर्फ गर्मी से छुटकारा पाने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास आ जाए और वहां पे जब अव्यवस्थाएं हो तो उसके बारे में भी सरकार को, ये जो विपक्ष बैठा है, आरोप प्रत्यारोप करे। और इस भारत के अंदर मेरे राज्य में किसी को भी गाली देने का किसी भी उत्तराखंडी को कोई अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सबकी यात्रा सुगम हो, सफल हो, यहाँ से लोग जाएं, उनकी मन्नतें पूरी हो, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है, हरीश मैक्रू जी, आपका फाइनल कमेंट सर, कि किस तरीके से आगे व्यवस्थाएं सुचारू हो सके ताकि उत्तराखंड के मान सम्मान और उसकी पहचान की यात्रा सुखद हो। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूंगा। अमरनाथ यात्रा में करीब 25 से 30 हजार यात्री आते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हमें 20,000 सैनिक लगाने पड़ते हैं। वो भी ऐसी तीखी बहस कभी अमरनाथ यात्रा पे आपने देखी टेलीविजन में? यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि वहां से भी बुरे हाल हैं। यहाँ ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये बड़ी शांतिपूर्वक यात्रा है। इस यात्रा को किसी को भी बदनाम करने का अधिकार नहीं है। पूरे देश की यात्रा है, पूरे संसार के लोग यहाँ आते हैं। तो जिसको असुविधा होगी वो अगली बार नहीं आएगा। तो सरकार को प्रयास करना चाहिए कि अधिकाधिक सुविधा दें, व्यवस्था बनाएं, पानी की व्यवस्था बनाएं, बिजली की व्यवस्था बनाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्था बनाएं। ये काम है सरकार का, तो ये अच्छा करना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमारा सुझाव ये है कि मानस खंड की बजाय इस समय 2 महीने 3 महीने के लिए, 3 ही महीने का जोर है, जून 15-16 तारीख तक का मुश्किल से ये मतलब यात्रा इतनी भीड़ रहेगी, उसके बाद अतो कम हो जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी मोर्चा संभालें केदार खंड का, मानस खंड पर भी अपना ध्यान रखें, लेकिन इस समय केदार खंड का, इस गढ़वाल की जो यात्रा है 4 धाम की, इसको संभालें। ये आपके उत्तराखंड की इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को मजबूत बनाएं। अपने जो यात्री हैं हमारे, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें, अच्छी सुविधा दें। एक थोड़ा सा मतलब मूड चेंज हो गए हैं, आज हर आदमी के हाथ पे मोबाइल है, जरा सा भी असुविधा होता है, फोटो खींचता है, टेलीविजन पे डाल दे, उस पे सोशल मीडिया पे डाल देता है, वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पे डाल देता है।
यात्रा को बदनाम करने के लिए भी बहुत सारे मतलब न जाने किस आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, क्यों बना रहे हैं, उस पे कुछ कुछ अंकुश लगा भी है। अब थोड़ा सा रील बनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि जिनको यात्रा बदनाम करनी है वो बाज नहीं आ रहे हैं, वो रील बनाते ही रहते हैं, न जाने उनका क्या एजेंडा है। लेकिन हमको अपनी यात्रा देखनी है, ये आस्था की यात्रा है, भगवान बद्री विशाल केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा है। सरकार को और हमारे मुख्य सचिव जी को पूरा फोकस इस पर कर देना चाहिए, ठीक है सर। ताकि देश भर में अच्छा संदेश जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मैं तमाम मेहमानों को करूंगा, आशीष नौटियाल जी, राजेश बिष्ट जी, हरीश मैखुरी जी, दीपक रावत जी, डीके पाल जी, आप अपने अपनी बात रखी। आपका बहुत शुक्रिया क्वेश्चन आवर में जुड़ने के लिए। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसको सही बात है कि इसको गलत तरीके से भी इस तरीके प्रचारित ना किया जाए, एक अच्छा मैसेज जाए, लेकिन विपक्ष का भी ये ज़रूर वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा कि सत्ता पक्ष से सवाल करे, ताकि इन सब चीज़ों का निचोड़ हो कि यात्रा और अच्छी हो सके। जहाँ पर जो कमियां हैं उन कमियों को अगर बताया जाएगा तो उन कमियों को दूर किया जाएगा। तो भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वो भी इस यात्रा में उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करके आए, ताकि वो उत्तराखंड जैसी जगहों पर आ रहे हैं, इतनी हाइट पर आ रहे हैं, बहुत भीषण गर्मी से माइनस के टेम्परेचर में आ रहे हैं, तो दिक्कतें कुछ होंगी। इस यात्रा को तीर्थ यात्रा के तौर पर लेकर चलेंगे तो कुछ दिक्कतों के साथ ही आपकी यात्रा और ज़्यादा सुखद होगी। फिलहाल क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।